अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान अलहाज नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब के सबसे नुमाया शागिर्द और इस दौर में उन्होंने उनके नाम को भी ज़िंदा रखा हुआ है और अपनी अलग से पहचान बनाई है। इनके बहुत से कलाम ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के नात खानों ने पढ़े हैं, ज़बां ज़दे ख़ासवाम हुए हैं। ख़ास तौर पे ऐसे कलाम अता हुए हैं जो कि बारगाह रिसालत में बहुत से लोग जब हाज़िर होते हैं तो वहाँ जाके पढ़ते हैं, वहाँ से वापस आके पढ़ते हैं और फिर महफ़िल में पढ़ते हैं। तो वो कैसे लिखे, इन्होंने कैसे आगाज़ किया और कैसे ये सारा माहौल बना, ये सब बातें आज हम उनकी ज़बानी उनके साथ इस गुफ्तगू में करेंगे। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी, आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसे सुखनवर और नात को समझने वाले लोग जो हैं उन्होंने मुझे मदऊ किया है, मेरी खुशबख्ती है। और आपने जिन जिन लोगों का इंटरव्यू किया है वो सारे ही नात को अच्छी तरह समझने वाले और नात अच्छी तरीके से पढ़ने वाले और हुजूरी वाले लोग, उनको आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी मदऊ किया। आगाज़, इब्तदा, शुरुआत, क्योंकि हर एक का मुख्तलिफ होता है कि स्टार्ट कैसे किया, शुरू कैसे किया। रिवायती बात मालूम होती है, लेकिन आप थोड़ा बताएं कि जिस वक्त आपने नात ख़ानी के शोबे में कदम रखा, रुझान कैसे हुआ और फिर इस सिलसिले को आगे कैसे आपने लेके चले। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, असलम प्राइमरी स्कूल बागबानपुरा में था। मास्टर शफ़ी साहब वो हेड मास्टर थे। एक हमारे होते थे मास्टर शाह साहब, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो वो जानते थे मेरे वालिद साहब को भी। मैं दूसरी जमात में पढ़ता था, तो एक वो नलका तो था जिससे इस तरह वो पानी निकालते हैं, पंप। तो वहाँ हम तख्तियाँ वो गाची के साथ वो धोया करते थे। उन्होंने मुझे असेंबली में उसके ऊपर खड़ा कर देना, ना सुनाओ तो मैंने रोना शुरू कर देना। तो मेरे कान में कहना, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। अच्छा। तो मुझे 2 आने से याद आना, बाहर वो आलू चने खट्टा डाल के वो एक बाबा मालू होता था, तो उसे खाऊंगा। तो उस लालच में मैंने वो 2 शेर पढ़ देने नात के वालिद साहब से मैंने सीखे हुए थे। तो फिर एक वक्त आया, मैं मदीना शरीफ चला गया काम के सिलसिले में, क्योंकि हम ज्वेलर्स हैं तो सोने का काम मैं करता था। उसी सिलसिले में चला गया। अब दर रसूल पे मैं गया हूँ। एक लड़के को देखा मैंने कि वो दुरूद व सलाम पढ़ रहा है, या नबी सलाम अलैकुम, अश्क बार हो रहा है, रो रहा है। अच्छा, मुझे वो कैफियत पहली दफ़ा मिली थी। मेरे साथ ही खड़ा था, मैं भी उसी तरह अश्क बार होना शुरू हो गया। एक अजीब कैफियत, ऐसी एक रूहानियत जो बिल्कुल पहली दफ़ा मुझे मैसर आई। अब अगली नमाज में मैं गया हूँ हुजूर की बारगाह में, तो मेरा दिल चाहा मुझे वही सरूर मिले। तो मुझे नात ही कोई नहीं आती थी। अच्छा। हुजूर की बारगाह में मैंने अर्ज़ की, 1 घंटा मैं रोता रहा। मैं कहा, हुजूर मैं किस कदर बदबख्त हूँ कि आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ और आपको सुनाने के लिए मेरे पास एक भी नात नहीं है। मैं इतना रोया, मैंने कहा हुजूर मुझे नात खां बना दे, मुझे नात दे दें। बस यही 1 घंटा दुआ करता रहा। उसके बाद अल्लाह ने ऐसा करम किया, फिर पाकिस्तान आ गया। एक महफ़िल में मुझे बुलाया गया, तो काफ़ी बड़ी महफ़िल थी उस दौर की, काफ़ी नामवर नात खां थे। तो एक दोस्त कहने लगा, मैं आपको वहाँ नात पढ़ाऊँगा। अच्छा। चला गया, उन्होंने नहीं पढ़ाई मुझे नात। नहीं पढ़ाई। नहीं पढ़ाई। अच्छा। क्या जी, हमारा पैनल पूरा है, बहुत बड़ा इदारा है, उसके नात खां थे। मैंने कहा ठीक। मैंने फिर कहा यार 2 शेर उसी महफिल में। उसी नहीं, हमारा पैनल पूरा है, हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे। मैं बाहर सड़क पे चला गया। ये पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया, आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा या अल्लाह,
मैं किस कदर बदकिस्मत, मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते। बस वो बात हुजूर ने सुन ली थी। मेरे को पता चला कि ऐसा हुआ, उसने अपने घर में बुलाया। तो सबसे पहली नात मैंने पढ़ी, मैं बड़ा रोया। अच्छा, साउंड पे पहली दफ़ा नात पढ़ी। ये किस सन की बात होगी? ये समझ लेके 2000 से पहले की बात है, पहले की बात। 25 साल पुरानी बात है कम से कम। तो फिर जब उन्होंने मुझे सुना, उस पैनल ने, पैनल की मैं बात कर, जो अब भी चल रहे हैं, ये चले वो इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये पैनल से क्या मुराद है? पैनल से मुराद होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो कहते हैं जी हमने ही पढ़ना है और हमने ही पढ़ना है और कोई नात खान नहीं, बस हमारा पैनल आएगा। मखसूस नात खान होते हैं। अच्छा, हाँ, जिसको लॉबीज कहते हैं, लॉबीज वो बिल्कुल सिलसिला हो यही गया। तो वो अब भी चल रहा है, लेकिन हमें इनसे कोई लेना देने, हमारी लाइन अलग है। हमने फॉलो किया है सैयद मंजूर कुनैन साहब को, अपने उस्ताद मोहतरम नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब, अभी निज़ामी साहब पे हम बाकायदा बात करते हैं, खुर्शीद साहब से। अच्छा, जब वो मैंने नात पढ़ी वहाँ पे, तो वो जो मेज़बान था वो बाहर आया, हेडमास्टर था किसी स्कूल का, कहने लगा यार थानू भावें बुरा लगे, मैंने पहला ते आखिरी नात का ऐ मुंडा लगा, मेरी तरफ इशारा कर। तो अंदर तो था ना, फिर वो मदीने में दुआ भी की हुई थी। तो फिर उन्हीं लोगों की एकेडमी में मैं टीचर, एज ए टीचर पढ़ाता था, उन्हीं लोगों को जिन्होंने बुलाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाते थे, जो पैनल लॉबीज, और आज उनको कोई भी नहीं जानता। बस ये कोई वक्त होता है और कोई दुआ होती है जो कबूल हो जाती है। आपके कलाम इतने मकबूल हुए हैं कि अभी ऑफ द स्क्रीन भी बात हो रही थी कि शायद कोई ऐसा नात खान हो जिसने आपकी नातें ना पढ़ी हों, और 3-4 तो ऐसी हैं कि वो शोहरत बहुत बड़े बड़े लोगों को, यानी जो शायरी में बहुत वक्त गुजार चुके हैं और उनको भी नहीं मिली होती ऐसी शोहरत मिलती जो आपकी नातों को मिली। ख़ास तौर पे पंजाबी नात आपकी बहुत पढ़ी गई है, लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया जी, और हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे, और इस तरह के बेशुमार कलाम ऐसे हैं जो आपके बहुत मकबूल हुए। तो इसके पस मंज़र में जाएं कि ये नातें कब तख्लीक हुई और इनका सबब क्या बना? पहली बात तो ये है कि ये नातें नहीं हैं जो नात की जो आप समझते हैं ना, ये तो हुजूर से बात की थी और उन्होंने सुन ली, ऐसी सुनी, फिर मेरी सुनी गई। ये नात कब लिखी आपने, लगियां ने मौजा सदा लाई रखी? इसको 21 से 22 साल तकरीबन हो गए हैं मेरे ख्याल में, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको जब ये लिखी थी। हम आगे गुफ्तगू लेके चलते हैं, लेकिन आप ये इस नात की जिक्र हो रहा है तो इसके कुछ अशार ज़रूर पेश कर। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं, किसे नू मैं अपना
दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया ते लाई रखी सोहणिया लगियां ने मौजां आका दे गुलामां दा मैं यदना गुलामा लोकी कहंदे खास मैं ते अमा तू भी आमा लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा परदा जे पाया ते पाई रखी सोहणिया लगियां ने मौजां ज़िया उदियाल दा बनिया गुलाम मैं एदे नालों वध होर लेना के नाम मैं बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोहणिया लगियां ने मौजां। सुभान अल्लाह। बाज़ बातें किसी भी दाद से वरा होती है। ये आपकी अपनी कंपोजिशन जी जी अपनी कंपोजिशन कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे सर के ताज नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। निज़ामी साहब से देखें बहुत कम नात खां होते हैं जिनकी कब्र पे दिया जलता है। कारी ज़ुबैद रसूल की कब्र पे दिया जलता है, नज़ीर निज़ामी साहब की कब्र पे दिया जलता है, और भी हैं हमारे बुज़ुर्ग। क्यों जलता है? मैंने निज़ामी साहब से पूछा कि निज़ामी साहब आपने इतना कमाया नात खानी में, किधर है वो पैसा, प्रॉपर्टी कोई साइड ते लाए जो भी दस दियो, तो बच्चियाँ तो मेरे से तो वो बच्चों की तरह दोस्तों की तरह प्यार करते थे। वो कहने लगे सही सही बताऊँ आप, उनके यहाँ मेहमान बहुत आते थे। वो कहने लगे जो हजूर के गुलाम यहाँ आते हैं ना उन पे खर्च कर दिया सब। मुझे उनसे मैंने अभी जिक्र हो रहा था, हमारे घर हरुणाबाद वो आए, वो इतने बेलौस आदमी थे, इतने फ़कीर आदमी थे, उनको खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने बड़े इंसान हैं और कितने बड़े नात खान हैं और उनको अल्लाह ने कैसी कैसी सलाहियत दी है। अभी शहजाद नागी साहब का इंटरव्यू हुआ इसी घर याद रहे में, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप कोई ऐसा नात खान बताएं जिसकी कॉपी ना की जा सकती हो, यानी जिसको कोई भी चाहे भी तो उसकी कॉपी ना कर सकता हो। तो उन्होंने नज़ीर निज़ामी साहब का नाम लिया कि उनकी कॉपी नहीं की जा सकती पढ़ने में। और फिर वो जो शायर थे, फिर काफ़ी ख़ास तौर पे जो वो पढ़ते थे, नात से हट के जो वो काफ़ी पढ़ते थे, बाबा बुल्ले शाह साहब की या शाह हुसैन की या ऐसे लोगों का जो उन्होंने आरिफाना कलाम पढ़ा है, इसमें भी उनका सानी नहीं है। नात खानों में ऐसा किसी से नहीं सुना गया जो उन्होंने पढ़ा है। आप उनकी कोई ख़ास बात, निज़ामी साहब की कोई ख़ास बात जो आज तक आपने कहीं ना की हो, वो शेयर करें हमारे नाज़रीन से। निज़ामी साहब, मैं कभी जाता था उनके घर में, तबीयत ख़राब होती थी, ज़ाहिर है एज का भी थोड़ा फैक्टर था, तो मुझे पता चल जाता था तबीयत थोड़ी नासाज है। मैं जगाता नहीं था, दोपहर को जाता था, वो ज़मीन पे सोते थे, उनकी आदत थी। अच्छा। हमेशा घर में ज़मीन पे सोते? ज़मीन पे सोते थे, सारी ज़िंदगी ज़मीन पे सोते। अच्छा। हाँ, और मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं अब भी जाता ना उनके घर पे, मुझे उनकी खुशबू आती है। ये ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बाकियों को पता नहीं आती है कि नहीं, लेकिन मुझे आती है कि निज़ामी साहब यहीं कहीं हैं।
जब मैं उनको देखता था तो मैं उठाता नहीं था, तो वो खुद ही 5-7 मिनट बाद ऐसे आके, वो ज़िया पुत्र की हाल है, ठीक है, ज़रा यार तबीयत नरम गरम, ये उनका स्टाइल था। फिर उनकी कोई मनपसंद चीज़ लेके जाता था तो मैं वो परे रख देता था, उनके सामने नहीं कि ये मैं आपके लिए लेके आऊँ, मुझे ये भी शर्म आती थी। बात करते करते जब देखते थे वो पुत्र है कि तू फिर तू तकल्लफ तू ये बेटा, मैं कहा सरकार गलती हो गई, इंदा नहीं करूँगा, तो फिर वही करता था। तो जब मैं बैठा बैठा ना ऐसे ही कुछ गुनगुनाने शुरू, तो वो ऐसे खामोश हो गया। मैं चुप कर, क्या फिर की क्या है, फिर क्या है, फिर बोल, उजाले क्यों न हो दीवार दर में, मैं जिक्रे मुस्तफ़ा करता हूँ घर में, उजाले क्यों न हो दीवार दर में, मदीने जाऊं आऊं फिर से जाऊं, खुदा ताउम्र रखे इस सफर में, उजाले क्यों न हो दीवार दर में, सभी उनका हूँ मैं एक नाम लेवा, सो मेरा नाम है अहले हुनर में, उजाले क्यों न हूँ दीवार दर में। तो उन्होंने इस तरह बैठ जाना, कहते हूँ मैं ठीक हो गया। यानी सुर और दर्द और नात, जब ये चीज़ें उनको मिलती थी वो तंदुरुस्त हो जाते थे। ये उनका मेरा ख़ास, ये सभी रहमानी साहब का कलाम है, मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, मेरे समझ लें कि मेरे उस्ताद की जगह उनका दर्जा है, और इतनी रहनुमाई की। और QTV पे सबसे पहले तस्लीम भाई और सभी भाई ने मुझे बुलाया था, जब वहाँ जाने की जा नहीं थी, उस वक्त उन्होंने मुझे ये नात सुन के बुलाया था। सभी रहमानी, उनके बारे में मैं अभी आपने उनकी नात पढ़ी तो थोड़ा जिक्र करता हूँ कि वो बहुत मोटिवेट करने वाले आदमी हैं। उन्होंने अपने से बाद में आने वाले हर बासलाहियत आदमी को प्रमोट किया है। सभी भाई को वो लेके आए, वो खालिद हसनैन साहब को वो लेके आए, जितना अच्छे पढ़ने वाले थे, बहुत बहुत उन्होंने, मैं कहता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सभी रहमानी 1995 में नात पर रिसर्च वर्क ना शुरू करते तो आज नात पर जो तहकीक का काम हो रहा है इस तरह नहीं होना था। पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले नात पर जो तहकीक व तनकीद का बाकायदा काम शुरू हुआ है वो उन्होंने किया है, और फिर इस खलूस से किया है कि अपने बाद में आने वाले हर बंदे को उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे उसे प्रमोट किया है। और ख़ास तौर पे जिसकी आप बात कर रहे हैं कि QTV में, तो जब वो QTV की उनको कोई ओहदा मिला था ख़ास तौर पे 2006, 7, 8 में जी, तो उस दौरान उन्होंने बड़ा काम किया है। बड़े लोगों को उन्होंने ऐसे चैनल के ऊपर, सरवर भाई को उन्होंने बुलाया था, सरवर नक्शबंदी साहब को भी उन्होंने ही बुलाया था सबसे पहले। अच्छा जी, सईद मुगल साहब जो हैं वो हमारे उस्ताद हैं। ये मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, अब वो बता रहे हैं कि ये भी ऐसा हुआ है। तो वो वाकई में उनकी सभी भाई के हवाले से जो हम जो सारी डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, बजा तौर पर वो इसके मुस्तहिक है। आपको ये कब पहली दफ़ा एहसास हुआ कि आपके अंदर एक शायर है?
क्योंकि ये एक ऐसी सलाहियत होती है, फितरी सलाहियत जो अपने वक्त पे उजागर होती है। ये आपको एहसास पहली दफ़ा कब हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके पास जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, लोग आए हैं, ज़ाहिर अपनी कोई तालीम बताई होगी, कुछ काबिलियत, लेकिन मुझे शायरी का बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल। मेरे भाई हैं छोटे, साथ ज़िया, तो उन्होंने कहा कि अपने नाम के साथ ना ज़िया लिखो, कि हज़रत बाबा हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, मेरे वालिद साहब के पीरो मुर्शिद, वो भी शायर थे। तसव्वुफ़ पे की किताबें हैं, हर कदम सोच के चलता हुआ दरवेश रहे, ये उनका शेर है। हर कदम सोच के चलता हुआ दरवेश रहे, ये वो मंजिल है कि जिसका शुरू हमेश रहे, हमेश रहे। वाह। तलाश वहम है और बेतलाश गुमराही, कि ज़ात खुद मुतजल्ला न कम न बेश रहे। वाह। ये उनके अशार हैं। तो वालिद साहब ने जब शायरी शुरू की तो उनसे कहा कि हुजूर मैं अपने नाम के साथ ज़िया लिख लूँ। आपके वालिद साहब ने? तो हज़रत बाबा हुसैन शाह सरकार फरमाने लगे, हमने आपको ज़िया बख्शी, तो उस बख्शी में ज़िया रफ़ीक आया है। मैंने नाम लगाया तो वो बुज़ुर्गों की जो बरकत थी या ड्यूटी लेनी थी मुझसे, वो मेरे तक पहुंच गई। वो फैज़ान, वो सारा, ज़ाहिर है बचपन से शायरी से शगफ़ तो रहा, हम गज़लें सुनते रहे हैं, मुख्तलिफ रेडियो से हमने गज़ल वगैरह सुना करते थे, उनसे उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तो समझता हूँ मुझ पे टोटल करम ही है और कुछ नहीं है, टोटल करम है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, इसके कुछ अशारा कुछ इशार पेश कर दे। जब मैंने ये लिखी थी ना तो उस वक्त लगियां ने मौजा बड़े अरूज पे थी। जब मैं ये शुरू करता था लोग कहते थे नहीं यार वो लगियां ने मौजा ही सुनाए, 2 शेर सुनने के बाद बंद करवा देते। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पढ़ता रहा, बस वो सरकार ने सुन ली, फिर वैसी अल्लाह की करम उसकी मैं 2 शेर में पेश कर देता हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मेरे हयात का दारो मदार आप से है, हुजूर मेरी है ताज शाह से बढ़कर गदाई ज़हरा की,
है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की, ये सिलसिला भी मेरा बरकरार आप से है हुजूर मेरी। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, सुभान अल्लाह। ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है हुजूर मेरी। सुभान अल्लाह। ये आपकी ऐसी नात है जो बहुत पढ़ी गई है। मतलब जिन नातों को पिछले कुछ अरसे में बहुत मकबूलियत मिली है, मेरा ख़्याल है कबूलियत मिलती है तो मकबूलियत मिलती है। अब आपके बेटे से एक नात सुन लें। ज़रूर जी। हसान ज़िया मेरा बेटा है जी, माशाल्लाह अपने स्कूल में काफ़ी दफ़ा उसने मुकाबले जीते हैं, विनर है। अपने वो मतलब इसके स्कूल वाले बड़ा फ़ख्र करते हैं कि ये हमारे स्कूल से PPS स्कूल में ये पढ़ता है, तो वहाँ बड़ी अल्लाह ने नात की वजह से उसको बड़ी इज्जत दी है। ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। ज़माने मेरी आबरू बढ़ती गई है, मेरी आबरू बढ़ती गई है, मेरे आका जब से तेरा हो गया हूँ, मेरे आका जब से तेरा हो गया हूँ, ज़माने जो है दर के दर की गुलामी मिली है, जो है दर के दर की गुलामी मिली है, गुलामी मिली है, जो है दर के दर की गुलामी मिली है, जहाँ के गमों से रिहा हो गया हूँ, जहाँ के गमों से रिहा हो गया हूँ, ज़माने मेरे पेशवा ने मोहब्बत से देखा, मैं अंदर से भी पुरज़िया हो गया
ज़माने में। अभी आपके साहबजादे ने नात पढ़ी, तो ये नात का सिलसिला आपके घर में अगली नस्ल में चल रहा है सिलसिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पढ़ रहे हैं, बेटियां भी नात पढ़ती हैं और मेरा बेटा भी पढ़ता है, अल्लाह का शुक्र है। तो नात ज़िंदगी है, ये हकीकत है, हमारी ज़िंदगी है। नात के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, वो लिखते हैं, शौकत साहब उनका नाम है, बड़े प्यारे दोस्त हैं। हस्ती का कुछ वजूद ना था आपके बगैर, खुशबू से बेखबर थी हवा आपके बगैर, मैं आपके बगैर किसी काम का नहीं, कोई नहीं हुजूर मेरा आपके बगैर। कितनी सादा से लफ्ज़ों में कितनी अच्छी बात उन्होंने की है। मंजूर कुनैन साहब से मेरे वो रूहानी उस्ताद भी हैं, खुर्शीद साहब मेरे रूहानी उस्ताद, कारी ज़ुबैर, इन लोगों को देख के मैंने नाच शुरू की थी। वरना हमारा जो माहौल था नौजवानी में, बिल्कुल वो मुंडे खुंडे जिसको कहते हैं ना, पता ही नहीं था इन चीज़ों का। लेकिन जब इन लोगों को सुना तो नात का अंदर शौक़ पैदा हुआ। तो कुरैन साहब की एक नात जो थी, मैं तकरीबन 1.5 साल लगा के उसको थोड़ा सा याद किया था मैंने। निज़ामी साहब जब सालाना महफिल होती थी अंजुमन फ़रोग़ नात, उसके प्लेटफार्म पे क़िबला सैयद मंजूर कुनैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ़ लाया करते थे। तो जब उनको लाइव मैंने सुना ना, तो उन्होंने ये नात पढ़ी, तो मैं मतलब इतना रोया वो नात सुन के, उनकी आवाज़ का गराम और वो क्या स्केल। तो शौक़ अंदर पैदा हो गया, ये नात याद करनी है। तो मुझे 1 साल लगा। फिर निज़ामी साहब से मैंने कहा कि मुझे याद करवा दें, उन्होंने फिर याद करवाई। मैं उन जैसी तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनसे इंस्पायर हो के बस जो कुछ है वो। ये गुंबद खज़रा है, इसे जान में समोले, ये गुंबद खज़रा है, इसे जान में समोले, दिल खोल के दीदाए पुरनौ यहाँ रोले, दिल खोल के दीदाए पुरनौ यहाँ रोले, ये गुंबद खज़रा है। तैबा की फिजा टूट के बरसे मेरे मौला, तैबा की फिजा टूट के बरसे मेरे मौला, जब तक ये ज़मीं रूह की सैराब न हो ले, ये गुंबद खज़रा है, ये अश्के नदामत भी बड़ी चीज है या हसन, ये अश्के नदामत भी बड़ी चीज है या हसन,
दरबार रिसालत में ज़बां बोले न बोले, दरबार रिसालत में ज़बां बोले न बोले, ये गुंबदे खज़रा है। सुभान अल्लाह। ये शाह साहब की बड़ी नुमाइंदा नात है। मैंने अभी पहले भी नातें पढ़ी हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इस नात पे लगा है। कोई आसान नात नहीं है और ये बड़ा मुश्किल है। ये बहुत जस्तजू के बाद और बड़ी मेहनत के बाद इसको बहुत थोड़ा सा इसको याद किया था कबूल अरसलान भाई। तो वो लोग देखने आए रिश्ता देखने के लिए। मेरी वालदा बीमार थी, इस तरह तो सब लोग बैठे थे। तो मेरी जो सास थी वो मुझे कहने लगी कि मैंने सुना कि आप नात भी पढ़ते हो बेटा। पढ़ता हूँ। तो मेरी वालदा को एक नात पसंद थी। मुझे पता था वालदा अलील थी वो, तो मैंने वो नात शुरू कर ली। मोहम्मद अली सज्जन साहब से मैंने ये सुनी थी, सरदार अहमद सरदार साहब। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दे तस्वीर बनाउंदियां गुजर गई। सरकार नूं चेते कर करके बस नीर वगाउंदियां गुजर गई। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी सरदार नकीरा कबर दे बिच जद पुछया किवें गुजर गई। मैं आखांगा बस दुनिया ते ओदी नात सुनाउंदियां गुजर गई। मैं आखांगा बस दुनिया ते तेरा यार मनाउंदियां गुजर गई। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी। वो जो लोग रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे वो सारे रो रहे थे। तो उन्होंने कहा जी बस हो गया जो सी। ज़ाहिर है ये कलाम ऐसा और इसकी तासीर ऐसी है कि माहौल यकीनन बना होगा। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात है। मैं 2 सेकंड की बात करूंगा। आपने जो एक प्रोग्राम में सैयद मुजुल्करनैन साहब के प्रोग्राम में शहबाज कमर फरीदी साहब को जिस तरह अप्रिशिएट किया है, जिस तरह आपके आंसू मैंने देखा था क्लिप को, आपने अब मेरे दिल में आपके लिए 100 गुना इज्जत जो बढ़ गई थी। क्या अच्छी नात उन्होंने पढ़ी है। हाँ, उसमें उन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा और कुछ माहौल का होता है, फिर वो बना बहुत अच्छा माहौल था। उसका पस मंज़र चलें, आपने जिक्र किया, थोड़ी सी उस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। हुआ ये कि शाह साहब की कॉन्फ्रेंस के लिए इरादा किया उनके इंतकाल के बाद, तो मुझे उनको बुलाना है शहबाज भाई को। तो मुझे लोगों ने एतराज़ किया ना, और जो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी ऑन एयर, चूँकि ये बात हो चुकी है, बहुत बड़ी बात इसको दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि आप शाह साहब की कॉन्फ्रेंस में शहबाज कमर फरीदी को बुला रहे, मतलब उनके पढ़ने का क्या स्टाइल है और वो कैसा। मैंने कहा मैंने इसको ज़िक्र इस तरह किया कि
चूँकि शहबाज भाई हमारे घर बहुत आए हुए हैं, अच्छा, 90s अच्छा, में ना अच्छा, माशा- बहुत आए हुए हैं। माशा- मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ये बहुत अच्छा पढ़ते रहे हैं और अच्छा पढ़ते हैं। आपने इनको उस तरीके से नहीं सुना होगा ना, जैसे ये इनका एक नात खानी का एक और रुख है। मैंने चूँकि मैंने देखा हुआ है, मैंने जानता हूँ। तो बहरहाल फिर उस महफ़िल में शहबाज भाई आए तो उन्होंने 2 शेर पढ़े सिर्फ, और वो शाह साहब की, आप यकीन करें, ये वो नात थी जो मेरे शाह साहब के साथ इतना ताल्लुक़ था मेरा शाह साहब से ज़िंदगी में, जो शाह साहब के करीब चंद लोग रहे हैं उनमें से एक मैं रहा हूँ, हम उम्र भर उनके, यानी इस नस्ल के लोगों में। तो मैंने ये शाह साहब की नात नहीं सुनी हुई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने सुनी नहीं हुई थी ये वाह। पहले। फिर वहीं पे मैंने जब शहबाज भाई ने पढ़ी, ये माहौल बना, तो मैंने फिर वहाँ पे कहा कि मुझे लोगों ने इतना एतराज़ किया कि क्या बात है। आपने इनको बुला लिया, तो अब आप इसी शहबाज कमर फरीदी को आप देख लें यहाँ पे क्या माहौल बनाया है, कैसी नात पढ़ी है यहाँ। फिर वो जब पढ़ के हटे तो फिर मैंने सलमान भाई से पूछा कि ये नात शाह साहब ने पढ़ी हुई है या किस पढ़ी हुई है, अब्बू की बड़ी पढ़ी हुई नात है, लेकिन इतने ताल्लुक़ में वो मैंने सुनी नहीं हुई थी। सरशार सिद्दीकी की वो नात है। अच्छा, फिर अच्छा। बाद में मैंने वो ट्रेस की नात, सरशार सिद्दीकी की वीडियो भी मेरी नज़र से उस नात की गुजरी, पीटीवी मुशायरे की, और वो नात भी। तो अब आपने चूँकि जिक्र किया तो वो उसका वो थोड़ा मैंने बता। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जश्न सैयदा कायनात जिस शख्स ने शुरू किया था नात खानों में, वो शहबाज कमर फरीदी। तो उनकी ये पसंदीदा शहबाज भाई है आपके लिए। उसकी सोचों से कहीं बढ़ के खुदा देता है, उसकी सोचों से कहीं बढ़ के खुदा देता है, जो बेदिल से दर ज़हरा पे सदा देता है, जो बेदिल से दर ज़हरा पे सदा देता है, जिसकी तौकीर बढ़ाना अगर खुदा चाहे, जिसकी तौकीर बढ़ाना अगर खुदा चाहे, उसको नौकर दर ज़हरा का बना देता है, उसको नौकर दर ज़हरा का बना देता है, जिए हसनैन की जोड़ी हजारों साल जिए, सदका हसनैन का रब मुझको ज़िया देता है। सुभान अल्लाह। ये इस्तिक़बाल किसका हो रहा है, ये इस्तिक़बाल किसका हो रहा है, ये किसके वास्ते आका खड़े हैं। अल्लाह। बिल्कुल आखिर में रैपिड फायर, घर या घर से बाहर, घर। बेगम के हाथ का खाना या बाहर का खाना, बेगम के हाथ का। किताब या मोबाइल, दोनों। दोनों वाली ऑप्शन नहीं है। मोबाइल ही ज़्यादा अब तो, लेकिन किताब से भी इस्तिफादा हासिल करते हैं। गालिब या इकबाल, इकबाल। फैमिली और फ्रेंड, फैमिली। बाय एयर और बाय रोड, बाय रोड। बहार या खिज़ां,
बहार, बहार आपसे है। शोहरत या मायार? मयार। गज़ल या कव्वाली? कवाली। ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा? ईद उल फित्र। एक शादी या एक से ज़्यादा शादी? एक से ज़्यादा। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।